हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की यानी शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित और जिसकी डेट है 15 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेगा, यहाँ पे आप अपने अध्यापक का नाम लिखेगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए। उसके लिए आपको वेट ना करना पड़े और आप अपनी वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर पाए। ठीक है बच्चों, तो वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए आज इस वर्कशीट को हम कंप्लीट करने के लिए देखते हैं आज की वर्कशीट क्या है। रेखाएं तथा कोण। तो देखते इसमें हमें क्या पढ़ना है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एक्स को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि इस अक्षर की दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। इस प्रकार की रेखा को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। इसने क्या होता है कि अगर जो छोटे एक्स अक्षर होता है एक्स, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसमें क्या बन जाता है, पूरा एक हमें दिखते हैं कि दो लाइन बन गई और दो लाइन के आपस में एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, ऐसी दो लाइन जो आपस में एक पॉइंट पे कट करती हैं वो लाइन क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। नेक्स्ट हमारे पास अपने कमरे को एक कोने को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि दीवार और आंगन के बीच का कोण 90 डिग्री है। ठीक है, जैसे आपके घर की जो दीवार है उसमें जो एक कमरा है उसके कोनों को ध्यान से अगर हम देखेंगे, जो फर्श और दीवार का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, यदि दोनों रेखाओं के मध्य का कोण 90 डिग्री है तो उन रेखाओं को हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। तो जैसे इसने डायग्राम यहाँ पे दिखाई, ये रेखा ही है, एक रेखा ये दी गई, तो दोनों रेखा आपस में क्या है, लंबवत है, क्योंकि इसमें जो एंगल बन रहा है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो इट मीन्स वो क्या है, लंबवत रेखाएं हैं। नेक्स्ट हमारे पास, क्या आपने कभी अपनी कॉपी की दो रेखाओं को ध्यान से देखा है। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को दो अलग अलग स्थानों पर नापिए। आप पाएंगे कि दोनों ही जगहों पर इन रेखाओं के मध्य की दूरी समान है, अतः ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी और इस प्रकार की रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। इसमें बताइए, जैसे आपके पास कॉपी होती है, उसके जो पेज होते हैं उसमें जो लाइन होती है, उसमें जो लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है और वो लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलती। तो ऐसी लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे इसमें डायग्राम में दिखाई, ये रेखा है और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर रेखाएं, क्योंकि आपस में कभी नहीं मिलती और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमेशा सेम रहती है। आगे हम देखते हैं, जब कोई एक रेखा किन्हीं दो रेखाओं पर गिरती है। जब कोई एक, जैसे ये रेखा है, इन दो रेखाओं पर गिर रही है तो यह उन दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। तो ये रेखा क्या है, दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। जैसे इसको इधर काट रही है और इसको इधर काट रही है। इस प्रकार की गिरने वाली रेखाओं को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। जो रेखा दो रेखाओं को अलग अलग पॉइंट पे काटती है उससे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखते हैं इसमें, अपने आसपास प्रतिच्छेदी रेखाओं, समांतर रेखाओं और लंबवत रेखाओं को खोजिए। तो आप प्रतिच्छेदी रेखा में आप दिखा सकते हैं, जैसे कैंची होती है, कैंची में क्या होता है, यही डायग्राम बना होता है। और समांतर रेखा आपकी कॉपी का पेज हो गया, कॉपी हो गई आपकी। और लंबवत रेखा है जो आपकी घर की दीवार होती है, उसको क्या बोलते हैं, लंबवत रेखा का वो डायग्राम होता है। जैसे इसमें बताया गया, यही आप इसमें लिख देना, लंबवत के लिए आप ये लिख देना, कॉपी इसमें आप समांतर लिख देना, और ये वर्णमाला एक्स, आप एक्स भी लिख सकते हो, कैंची भी लिख सकते हो, ये आपको प्रतिच्छेदी रेखाओं का एग्जाम्पल हो गया। आगे हम देखते हैं, निम्न चित्रों में बने हुए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की आकृति को ध्यान से देखिए, जो कि दो समांतर रेखाओं तथा एक तिर्यक रेखा द्वारा बने हैं। तो यहाँ पे हमें दो समांतर रेखाएं दी गई है, एक तिर्यक रेखा दी गई है, और यहाँ पे हमें एक अंग्रेजी का वर्ड दिया गया एफ, दिख रहा है यहाँ पे, ये एफ हमें दिखाई दे रहा है। तो पहले भी इसी को पढ़ते, इसके बारे में क्या दिया गया है, अक्षर एफ के द्वारा बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो एक एंगल हमारा ये बन रहा है और एक एंगल हमारे पास ये बन रहा है, तो दोनों आपस में कैसे, संगत कोण, तथा ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। साथ ही अक्षर एफ द्वारा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास ये दोनों संगत कोण है, और एक ही तिर्यक रेखा द्वारा एक ही और बने अंत्य कोण के जो अंदर की तरफ बनते हैं, ये दोनों क्या, अंत्य कोण। ठीक है, ये
1 और 2 ये क्या अंतर कोण है और इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, अल्फाबेट जेड दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम देखते हैं अक्षर जेड के अंदर बने कोण एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। इसमें एक एंगल हमारे पास ये बन रहा है और एक एंगल ये, तो ये दोनों आपस में कैसे कोण है, एकांतर अंतःकोण। अंदर की तरफ है और एक दूसरे के अपोजिट है, तो इन्हें बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। तथा जब ये रेखाएं समांतर होती हैं तो ये एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर हो जाती है। ये समांतर हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। और अब हम पढ़ेंगे अक्षर एफ, ये हमें अक्षर एफ एक्स दिखाई दे रहा है, के द्वारा बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो इससे जो एंगल बन रहे हैं हमारे कैसे होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है, दो हमें पैरेलल लाइन दी गई हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ए और बी क्या पैरेलल लाइन्स हैं और इसमें क्या है, जो सी लाइन है वो उसको कट कर रही है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम देखते हैं, हमें फर्स्ट को बताना संगत कोण के युग्म। संगत कोण क्या होते हैं, अभी हमने बताया था, जो एक ही लाइन के एक तरफ बन रहे थे, जैसे ये और ये एंगल क्या है, संगत कोण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखते हैं हम। जैसे ये डायग्राम मैंने वहां पे था यही बनाया, तो संगत कोण इसमें क्या हमारे पास 1 और 5 जो एक ही तरफ बने, जैसे लाइन है एक ही तरफ, जैसे ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ये इस तरफ है ये भी इस तरफ। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, संगत कोण। तो 1 5 के साथ हो गया, 2 6 के साथ ये नीचे तो ये भी नीचे, 4 and 8 हो गया और 3 और 7 क्या आपस में संगत कोण है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जैसे ये था ये वाला एंगल, ये क्या आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो 2 जैसे फर्स्ट से स्टार्ट करें 1 और 3 क्या शीर्षाभिमुख कोण, 2 and 4 5 and 7 6 और 8 ये क्या आपस में शीर्षाभिमुख कोण के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, जो अंदर की तरफ होते हैं, एकांतर। जैसे ये इस तरफ है तो ये इस तरफ है, लेकिन अंदर की तरफ है और अपोजिट साइड पे। तो इसमें हम देखते हैं क्या हमारे पास 2 और 8 and 3 and 5, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे 2 and 8 and 3 and 5 इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, जो अंदर की तरफ है और एक ही तरफ बने हैं, तो इसका आंसर हमारे पास 2 and 5 3 and 8। तो आंसर है 2 and 5 3 and 8। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, चारों पार्ट हमने करके बताए वहाँ पे। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया आकृति P पैरेलल टू क्यू। इसमें जो P और Q आपस में पैरेलल है और थर्ड लाइन इसको काट रही है, तो हमें सभी अज्ञात कोण ABCDEF को बताना है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। तो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे दी गई 125 वैल्यू दी गई और हमें सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें लिख पता है 125 प्लस F इक्वल टू 180। ये क्या होते हैं, रेखिक युग्म में जो एक ही लाइन पे बनते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, उन सबके एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम F की वैल्यू निकालेंगे, 180 माइनस 125 हमारे पास कितना आएगा 55 डिग्री। F की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 55। ठीक है, अब हमें F की वैल्यू पता है तो हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि E और F के आपस में शीर्षाभिमुख कोण लिख लेना आप यहाँ पे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण तो E और F की वैल्यू सेम होगी, तो इट मीन्स E की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 125 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास। अब हम आगे देखते हैं ABCD की वैल्यू। ठीक है, तो A की वैल्यू निकालने के लिए हम आगे देखते हैं A और E की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि क्या आपस में इनको हम क्या बोलते हैं, संगत कोण। तो ये दोनों आपस में क्या संगत कोण है, संगत कोण आपस में सेम होते हैं, तो A की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 125। तो यहाँ पे आप लिखोगे A इक्वल टू 125। अब A की वैल्यू 125, तो इट मीन C की वैल्यू भी सेम ही होगी, क्योंकि A और E भी क्या है संगत कोण है। संगत कोण समझ रहे हो, नहीं, A और C आपस में क्या है शीर्षाभिमुख कोण। A और C क्या हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण लिख लेना आप, यहाँ पे आएगा हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, तो A की वैल्यू 125 तो C की वैल्यू भी 125
5 हो जाएगी। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, अब हमें बी और डी की निकालनी है। अब ये दोनों आपस में क्या है, संगत कौन है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125, तो डी इक्वल टू 125, क्यों, क्योंकि ये संगत कौन है, ठीक है। और डी की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, बी की इक्वल, क्योंकि बी और डी के आपस में शीर्षाभिमुख कोण, तो ये भी क्या हो जाएगा 125, ब्रैकेट में आप लिखना शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा हमने सारी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ क्या क्या वैल्यू आई हमारे सारे उनकी। तो फर्स्ट था हमारे पास, हमने निकाली थी एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू हमारे पास आई 55। इसके बाद हमारे पास ई की वैल्यू 125, ए की वैल्यू हमारे पास 125, सी की वैल्यू भी हमारे पास 125, और बी और डी दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास 125, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ई, ए और सी, ई ए सी, ई की वैल्यू पे, एफ की वैल्यू हमारे पास क्या थी 55 थी, तो यहाँ पे 55 आएगा बच्चों, सॉरी ई की वैल्यू 55 है और ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 55, ये दोनों गड़बड़ हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे 125 देख लिया। अब यहाँ पे ई की वैल्यू क्या एफ के बराबर है और एफ कितना है हमारे पास 55, ई की वैल्यू भी 55 और ए की वैल्यू भी 55, तो सी की वैल्यू ए के बराबर है, तो इट मीन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू भी 55, ठीक है। और आगे ये जो हमारे पास है डी और बी की वैल्यू सेम होगी 125। तो आप बच्चों इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, जल्दी जल्दी में थोड़ा गलत कर दिया आपका, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 55, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं। अगर दो रेखाएं आपस में काटे तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं 4, तो आप इसका आंसर लिखना 4, ठीक है बच्चों। तो ये पूरी वर्कशीट मैंने डिस्कस की है, सेकंड क्वेश्चन आप दोबारा से एक बार देख लेना। तो ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों। आपको अगर आपको पसंद आई, समझ में तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।